जे जाया झाण गिए कम कलंक डहेवी नित्य निरंजन नानमय ते परमापन वेवी ते परमापन वेवी। चश्मा दोहा सूत्र नंबर 56 है। ये जो बोला पहले वो पहला है क्या? हाँ वो पहला मंगलाचरण। हाँ। अथ येन पाप फलेन जीवो दुःखं प्राप्य दुःखं विनाशार्थं धर्माभिमुखो भवति तत्पापम अपि समीचीनम इति दर्शयति। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि जिस पाप के फल से जीव दुख को प्राप्त करके उस दुख के नाश करने के लिए धर्म के अभिमुख होता है, वह पाप भी समीचीन है। यह दिखाते हैं। वर्जिय पावै सुंदरई नाणियताई भणंती जीव दुख जन विलहो शिव मई जाई कुणंतु। देखो ऐसा काम करते हैं। वरम जीव पापानि सुंदराणि ज्ञानिनः तानि भणन्ति जीवानां दुःखानि जनित्वा लघु शिवमतिम यानि कुर्वन्ति। क्या कह रहे हैं? हे जीव, यानी जो पाप के उदय जीवों को दुखानि जनित्वा दुख दे करके लघु शीघ्र ही शिवमतिम मोक्ष जाने के योग्य उपायों में बुद्धि कुर्वन्ति कर देते हैं, तो तानी पापानी वे पाप भी वरम सुंदराणी बहुत अच्छे हैं। ज्ञानिना भणंती, इस प्रकार ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी का मतलब जो मुनीश्वर है वो इस प्रकार से कहते हैं। कितना सुंदर दोहा सूत्र है कि हे जीव, जो पाप के उदय जीवों को दुख दे करके शीघ्र ही मोक्ष के जाने योग्य उपायों में बुद्धि कर देवे, तो वे पाप भी बहुत अच्छे हैं। पाप को अच्छा कह रहे हैं, ऐसा ज्ञानी कहते हैं। नहीं समझ में आया? उसकी वजह से तो आदमी उधर चला गया। हाँ, मान लीजिए घर में ऐश आराम के साथ रहते थे, परिवार था, परिवार के साथ सबके साथ ऐश आराम से रहते थे, धर्म की याद भी नहीं आती थी, है ना। और कोई ऐसी घटना घट गई जो जोड़ी थी और वह जोड़ी बिछुड़ गई, जोड़ी में से एक व्यक्ति चल बसा, तो उस समय उस व्यक्ति को सारा का सारा संसार असार दिखाई देता है। जिसके प्रति प्रेम था, जिसके प्रति राग था, और वही व्यक्ति जब चला जाता है और जोड़ी में से एक व्यक्ति चला गया, एक अकेला बचा, तो उसके वह दुख उसके लिए कभी कभी वैराग्य के लिए कारण बन जाता है। और वैराग्य होते ही वह व्यक्ति घर दार छोड़ करके साधुओं की शरण में आ जाता है, धर्म में अपनी बुद्धि को लगाता है। वास्तव में धर्म ही शरणभूत है। पहले
जब गुरु महाराज समझाते थे तो समझ में नहीं आता था। चत्तारी मंगलम पढ़ते समय भी केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामी बोलते थे, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता था। मुख पाठ था तो बोलते थे, लेकिन अब ऐसी घटना घट गई तो व्यक्ति धर्म की ओर अभिमुख हो जाता है। वह पाप का उदय भी बहुत सुंदर है जो प्राणियों के लिए धर्म की ओर मोड़ देता है। क्या समझ में आया? बीच में नहीं उठना बेटा, है? हाँ है सब। पाप आया करके तो वैराग्य हुआ। हाँ, उस पाप के उदय में जब पाप का फल मिला तो वैराग्य उत्पन्न हो गया और धर्म के प्रति उसका झुकाव हो गया, धर्म के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दिया। वह पाप भी वरदान है जो व्यक्ति को धर्म की ओर मोड़ देता है, और वह पुण्य अभिशाप है जो प्राणियों को धर्म से छुड़ा लेता है, दूर कर देता है, पाप की ओर मोड़ देता है। क्या समझ में आया? ऐसा पुण्य का योग है, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो भगवान की याद नहीं आती। दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे दुख काहे को होए। जब दुख आता तब भगवान की याद आती है। मुंह से जब बोलने की शक्ति नहीं फिर भी भगवान का नाम लेते हैं, हे भगवान हे भगवान। कब निकलता नाम भगवान का? वैसे नहीं, बच्चों का भी नाम भगवान के नाम पे रखते हैं। नहीं, वो तो अलग चीज हो गई। कष्ट के समय मुख से भगवान का नाम निकलता है और सुख के समय भगवान को भूल जाते हैं। जो सच्चा भक्त होता है भगवान से प्रार्थना करता, भगवान मुझे ऐसा कष्ट देना ताकि मैं हरदम आपको कभी भूल ना सकूं। मेरे जीवन में मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जो हमें धर्म को भुला दे, धर्म से दूर ले जाए। ऐसा पुण्य मुझे नहीं चाहिए। नाम नहीं समझ में आता, लेकिन एक रानी थी, वो बोले हमेशा दुख देना तो मैं तेरा स्मरण करते जाऊं। बिल्कुल। जयसिंहपुर में चातुर्मास हुआ था 2017 में, तो वहां पर एक दादी थी, चौगुली रुकड़ी की थी वो। उनकी बेटी जयसिंहपुर में रहती थी, तो बहुत धर्म करती थी, हमेशा आहार दान आदि में आगे रहती थी। तो एक एक्सीडेंट में उनकी बुद्धि चली गई। बुद्धि चली गई मतलब उनकी याददाश्त चली गई, याददाश्त चली, भूल गई। और उनकी बेटी जवाई नातू वगैरह लेकर के आते थे, उन्हें सब बताया। तो उनसे पूछते थे ये आपकी कौन है? बेटी थी, वो कभी कहती थी हमारी सून है, सून भाई है, कभी कहती थी हमारी बहन है, तीसरी बार आप बोलती थी हमारी मामी है, चौथी बार बोलती थी हमारी बेटी, कुछ भी बोलती थी वो। पूरी याददाश्त उनकी चली गई थी। और उनका जब नाम पूछो आपका नाम क्या है, नंदाबाई नाम था शायद उनका, सुनंदा या नंदा कुछ ना ऐसा नाम था। तो कभी कुछ नाम बताती, कभी कुछ नाम बताती। और हमने पूछी पहली बार, अजी तुमची वय काय है, भाई कितनी झाली? तो होगी 16-17 वर्ष, बोलिए 16-17 वर्ष। मतलब उनकी पूरी स्मृति चली गई थी। लेकिन जब उनको बोलो लमोकार मंत्र सुनाओ तो बराबर लमोकार मंत्र सुनाती। और 24 तीर्थंकर के नाम तो बराबर, ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्म, सुपार, चंद्रू, पुष्पवंत। झालिकाएं नहीं, अजून है, शीतल, श्यांस, बासपुज, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंतु। झालिकाएं नहीं, अजून है। इस बीच में झालिकाएं बीच में बोलती थी और बराबर परफेक्ट 24 तीर्थंकर भगवान के नाम लेती थी। अपना नाम भूल गई, अपनी बेटी का नाम भूल गई, बेटी से क्या रिश्ता ये भूल गई, लेकिन धर्म को नहीं भूली। 24 तीर्थंकर भगवान के नाम उनको याद थे। और एक दिन जो आदिनाथ भगवान का मंदिर है
वहां पर हम शाम का समय था, दर्शन के लिए गए। वह दादी जी पहले से बैठी थी, अज्जी बोलती दादी को वहां पर, और पहले से बैठी थी और कुछ बोल रही थी, हाथ जोड़ करके भगवान के सामने कुछ बोल रही थी। क्या बोल रही, तो हम पीछे खड़े होकर के सुन रहे थे। पीछे जाकर के सामने गई तो ये डिस्टर्ब हो जाए, क्या बोलती ध्यान से सुना। तो भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, तुमच्या दर्शनासाठी माझे डोळे चांगले राहू द्या। हे भगवान, तुमची वाणी ऐकण्यासाठी माझे कान चांगले राहू द्या। हे भगवान, तुमच्या दर्शनासाठी, तुम्हाला नमस्कार करायला साठी माझे हात चांगले राहू द्या। दान द्यायला साठी, ऐसे बोलते ना, माझे हात चांगले राहू द्या। और तुमच्या नाम स्मरणासाठी माझी बुद्धी चांगली राहू द्या। ये बैठ करके दादी सब कुछ भूल गई, लेकिन भगवान के सामने कैसी प्रार्थना कर रहे, मन एकदम गदगद हो गया। देखो इतना इसका पुण्य का योग है कि सब कुछ भूल गई लेकिन भगवान को नहीं भूली। सत्य घटना है। और उन्होंने पूछा, एक बार हमको सर्दी हो गई कि बेटी वगैरह लेकर के आए, तो आई बोलती, आई महाराजांना ते सर्दीचा त्रास झालेला आहे, काय करायचं। हमारे सामने रूम में ही, हाँ ते काढ़ा करून द्या। तो हमने पूछा काढ़ामध्ये काय काय टाकायचं, तो बोली थोडंसचे पान, काली मिरी, सुंठ, दालचीनी, गुड़, ये ऐसे कुछ नाम लिए, नहीं तो वो सब याद है उनको। तो ऐसी स्थिति बनती है। तो यहाँ पर कह रहे हुए पाप भी जीवन में वरदान है, पाप का उदय, कि जिसके उदय से व्यक्ति धर्म की ओर मुड़ जाता है। ऐसा दुख भी हमारे लिए वरदान बन जाता है। पाप को कभी अच्छा कहा है? पाप को कभी अच्छा कहा है, लेकिन यहाँ पाप को बहुत सुंदर ऐसा कह रहे हैं, बहुत अच्छा है वो पाप जो हमारे लिए धर्म की ओर मोड़ देता है। कितनी सारी ऐसी घटनाएं हैं कि जिनको सुन करके और जिनको पढ़ करके ये ज्ञात होता है कि किस प्रकार से व्यक्ति उस पाप के उदय में, आचार्य देशभूषण महाराज जी थे, 1987 में उनकी समाधि हुई। उनकी जीवन की घटना, उनकी एक चाची थी शायद, जहां तक मुझे ध्यान में है, विशेष अनुराग था, उनकी मौत हो गई, इन्हें वैराग्य हो गया। अब आगे कहते हैं, जो व्यक्ति को कल्याण के मार्ग पर ले जाए, मोक्ष मार्ग पर ले जाए, ऐसा दुख भी वरदान है, पाप का उदय भी वरदान है। अथ निदान बंधोपार्जितानि पुण्यानि, ये ना, अथ निदान बंधोपार्जितानि पुण्यानि जीवस्य राज्यादि विभूतिं दत्वा नारकादि दुःखं जनयन्ति इति हेतोः समीचीनानि न भवन्ति इति कथयति। अब जो निदान बंध से उपार्जित पुण्य होता है, वह जीव को राज्य आदि विभूति दे करके नरक आदि के दुखों को उत्पन्न करता है, इसलिए समीचीन नहीं होता। व्यक्ति ने, किसी ने निदान कर लिया, क्यों, क्या हो गया, मम पूर्ण पुण्य भल्लाई नाणीयताई भणंती जीव हरजय देवी लहु दुख जाई जड़ंती। क्या कह रहे हैं फिर, तानी पुण्यानी, वे पुण्य भी मां भद्राणी अच्छे नहीं हैं।
यानी जो पुण्य जीवस्य जीव को राज्यानि दत्वा राज्य देकर के लघु माने शीघ्र ही दुखानि जनयंती नरक आदि के दुखों में पटक देते हैं, नरक आदि के दुखों को उत्पन्न कराते हैं। ज्ञानिनः ऐसा ज्ञानी पुरुष कहते हैं। जे राजेश्वरी ते नरकेश्वरी। हाँ, राज्य का सुख तो थोड़ा मिलेगा, लेकिन बाद में नरकों का दुख बहुत समय तक भोगना पड़ता है। इंद्राणी को वैसे रहता। हाँ जो जीव के लिए राज्य दे देता है ऐसा पुण्य, लेकिन राज्य तो देता है लेकिन उसके बाद में नरक में ले जाता है। ऐसा राज्य किस काम का? लेकिन राम को नहीं हुआ था ऐसा। नहीं, सबके लिए नहीं होता। जो अनीति अत्याचार पूर्वक राज्य करते हैं उनके साथ ऐसा होता है, जो न्याय नीति से राज्य करते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। यहां पर बात चल रही निदान की। निदान कोई तपस्या करता है और तपस्या करने के बाद में किसी का वैभव देखता है, तो मुझे भी इस तपस्या के फल से ऐसा वैभव प्राप्त हो, मुझे भी तपस्या के फल से ऐसी अप्सरा के समान सुंदर पत्नी मिले, मुझे भी मैंने जो कुछ भी तप करके पुण्य कमाया है या जो कुछ भी हमने भगवान की भक्ति करके पुण्य कमाया है उसके फल से मुझे इस प्रकार का राज्य मिले। इस प्रकार से जो इसको बोलते हैं निदान बंध। और जब पुण्य ज्यादा हो और छोटी सी चीज लेना चाहे कम पुण्य की, तो आसानी से मिल जाती है। कैसे? आप बाजार में गए और 500 का नोट लेकर के गए और 500 का नोट लेकर के गए और उसको दुकानदार को दिया और 300 की सामग्री थी, हमको दे दो, तो तुरंत वो आपको दे देगा। और यदि 100 रुपए लेकर के गए और 300 रुपए की वस्तु मांगोगे तो भी देगा ना? देगा क्या? देगा। नाम रात है उसके नाम उसकी पत्र ही तो नहीं, अनजान व्यक्ति है ना, दुकानदार की ग्राहक से पहचान है ना ग्राहक की दुकानदार से पहचान है। भी कोई लोगों का ऐसा इंप्रेशन पड़ता है कि वो बड़ा आदमी है समझ के आदमी देता है, फिर बाद में पूछता है आपका नाम और कंपनी का नाम। अरे कंपनी नहीं है उसकी तो फटे हाल है, कैसे कंपनी बताएगा वो? तो ठीक है, उसका भरोसा बैठ जाता है उसके। लेकिन हर एक दुकानदार ऐसा नहीं होता। हमारे साथ हुआ है। तो सामान्य से कहने का तात्पर्य क्या है? ज्यादा पैसा है और कम दाम वाली कम कीमत वाली वस्तु चाहेंगे तो मिल जाएगी, लेकिन कम दाम है और ज्यादा कीमत की वस्तु तो प्राय करके मिलती नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इसी प्रकार से यहां पर आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि ज्यादा पुण्य है और थोड़े पुण्य की चीज मांगोगे तो आराम से मिल जाएगी, और पुण्य थोड़ा है और निदान करो मैं राजा बनूं, मिलने वाली नहीं है। कितने सुंदर दो सूत्र आए हैं। वह पाप भी वरदान है, वह पाप भी बहुत अच्छा है, पाप का उदय जो हमें धर्म की ओर ले जाता है, और वह पुण्य का उदय भी अच्छा नहीं है जो हमें धर्म से दूर कर देता है, पाप की ओर ले जाता है। क्या चाहिए? है पुण्य चाहिए कि पाप? प्रत्येक व्यक्ति, संसार का प्रत्येक व्यक्ति पुण्य के फल की इच्छा करता है, लेकिन पुण्य करना नहीं चाहता, करता है पाप कर्म और चाहता है पुण्य का फल मिले। कैसे मिलेगा? मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता। इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि बेपुण्य भी अच्छे नहीं हैं जो जीव को राज दे करके नरक आदि के दुखों में पटक देते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष कहते हैं। उदाहरण दिया उसमें
रावण का उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से क्या हो गया, उस रावण ने क्या किया था, उस राजभूति को पाकर के विषय भोगों को भोगता रहा और उससे नरक आदि के दुख को प्राप्त किया। रावण ने रावण के एक उदाहरण दिया है। इसलिए अज्ञानियों के पुण्य कर्म भी होता है और जो निदान बंध रहित ज्ञानी पुरुष हैं वे दूसरे भव में राज्य आदि को भोगते हैं और तो भी भोगों को छोड़कर जिन दीक्षा धारण कर लेते हैं, लेकिन वो तो विद्याधर था महाराज जी, धर्म का सेवन कर ऊर्ध्व गतिगामी बनते हैं। विद्याधर भले ही हो, लेकिन फिर भी उसने उस राज को छोड़ा नहीं। उसमें जो उसकी आसक्ति थी, जितने नारायण और प्रति नारायण होते हैं उनके नियम से अधोगति होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। 9 नारायण 9 प्रति नारायण, ये नियम से अधोगामी होते हैं। और जो बलदेव हैं वो ऊर्ध्वगामी होते हैं और चक्रवर्ती ऊर्ध्वगामी भी होते हैं, अधोगामी भी होते हैं। जैसा हाँ, भरत तो मोक्ष गए। जो 12 चक्रवर्ती हुए, 12 चक्रवर्तियों में से 8 चक्रवर्ती मोक्ष गए, 2 चक्रवर्ती स्वर्ग गए और 2 चक्रवर्ती नरक गए। अथ निर्मल सम्यक्त अभिमुखानाम मरणम अपि भद्रम तेन बिना पुण्यम अपि समीचीनम न भवति इति प्रतिपाद्यति। अब निर्मल सम्यक्त यानी सम्यक दर्शन के अभिमुख जो हुए हैं उनका मरण भी अच्छा है, मरना भी अच्छा है, क्योंकि उसके बिना पुण्य भी समीचीन नहीं होता। वर्णीय दंसन अहि मुहौ मरणु भी जीव लहेसी, मानीय दंसन बिमुहौ पुण्य भी जीव करेसी। वरम निज दर्शन अभिमुख मरणम अपि जीव लभस्व, मां निज दर्शन विमुख पुण्यम अपि जीव करिष्यसि। क्या कहते हैं? जीव, हे जीव, निज दर्शन अभिमुख, जो अपने सम्यक दर्शन के सम्मुख होकर मरणम अपि लभस्व, मरण को भी प्राप्त करता है तो वरम अच्छा है। परंतु जीव, हे जीव, निज दर्शन विमुख, अपने सम्यक दर्शन से विमुख होता हुआ पुण्यम अपि करिष्यसि, पुण्य भी करे तो मां वरम अच्छा नहीं है। सम्यक दर्शन के साथ मरण होना अच्छा है, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना पुण्य भी करे तो कोई काम का नहीं है। सुनिए सम्यक दर्शन की क्या महिमा है। धर्म की शुरुआत वहीं से होती है, लेकिन हम लोग उस सम्यक दर्शन की महिमा को नहीं समझ पाते। प्राय महाराज जी उदाहरण है, मैं एक बात पूछता हूँ। हाँ, वो रेल के पटरी से रेल जा रही थी, एक कोई आत्महत्या करने को आया, एक आदमी ने उसे बचाने के लिए खुद चला गया रेल के नीचे, लेकिन उसको बचाया। फिर ये कैसा है? ये कैसा है? हाँ। सुनिए, पुण्य कर्म कैसे फलता, हम दूसरा उदाहरण सुनाते आपको। एक व्यक्ति बस स्टैंड पर खड़ा था और उसको बस में बैठ करके दूसरे गांव जाना था, और जब वो बस में चढ़ा तो उसी समय उसके पैर से एक सर्प लिपट गया और बस के अंदर गया
और जैसे ही बस के अंदर गया तो लोग जो बस में बैठे थे वो डर गए और उस चिल्लाने लगे, इसको नीचे उतारो, नीचे उतारो, नीचे उतारो, क्योंकि उसके पैर से सर्प लिपटा था। सब डर गए। कंडक्टर ड्राइवर उसको जल्दी नीचे उतारो, नीचे उतारो, उसको जल्दी नीचे उतार दिया। और जैसे ही वह नीचे उतरा, सर्प नीचे, गाड़ी आगे चली गई बस, और वो सर्प अपनी चला गया। और थोड़ी देर बाद ज्ञात हुआ कि आगे एक बहुत बड़ी खाई थी, पूरी की पूरी बस खाई में गिर गई, सारे के सारे लोग मर गए। सत्य घटना है। अब सर्प उसको मारने के लिए नहीं आया था, बचाने के लिए आया था। सत्य घटना है। उसको बचाने के लिए आया था। पूरी की पूरी बस पलट गई, लेकिन इसके पुण्य के, अब हमेशा सर्प पाप के उदय में आता है ऐसा नहीं है, पुण्य के उदय में भी आ जाता है। परसों ऐसी घटना अलवर में हुई महाराज। वो गाड़ी लेके जा रहा था ड्राइवर, ये धूप, ज्यादा धूप है, और उसमें सीएनजी था, वो ज्वाला कर नहीं रहता, लेकिन रात का समय था। रात के समय में ऐसा तकलीफ नहीं होती, लेकिन वो रात के समय में ड्राइवर को कैसे मालूम नहीं पड़ा, कैसा मालूम पड़ा मालूम नहीं, उसने गाड़ी में से नहीं उतारा, नहीं, उसने खुद ने गाड़ी में से कूदी मार दी। तो बस वो गाड़ी कैसी रुकी मालूम नहीं, क्या वो वहां भड़का ले लिया उसने। तो तुरंत वो फायर फाइटर बुलाया, 15 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर गाड़ी बुझा दी, लेकिन तब तक तो अंदर के सब स्केलेटन निकले, सब सांगड़े, कोई बचा नहीं, कोई बचा नहीं। 4 लेडीज थी, एक छोटी बच्ची थी और एक ही जेंट्स था, और ड्राइवर बच गया। तो ऐसी कितनी सारी घटनाएं रहती है, इनसे पुण्य और पाप का पता चलता है। जब पुण्य का उदय होता तो कैसी कैसी घटनाएं घट जाती हैं। भयंकर से भयंकर एक्सीडेंट होने के बाद भी व्यक्ति बच जाता है, और कई बार छोटी सी घटना उसकी मौत का कारण बन जाती है। सुन रहे हैं? छोटी सी घटना उसकी मौत की कारण बन जाती है। जरा से पलंग से नीचे गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, सिर में लग गया और चले गए। और 2-2 मंजिल से गिरने के बाद भी कुछ नहीं होता। हाँ, वही तो कह रहे हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं। पूरा कितनी सारी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से व्यक्ति बच करके निकल करके आ जाता है, और छोटी सी घटना में चला जाता है। आ रहे थे अपने अंदाज के लोग थे, अपने समाज के 6 लोग थे, 4 बड़े थे, 2 छोटे बच्चे, शादी को आ रहे थे वापस से। तो जो बड़ा कंटेनर रहता है, कंटेनर का टायर फूट गया। वो गाड़ी अपनी जो समाज की गाड़ी थी, वो गाड़ी के ऊपर वो कंटेनर गिर गया पूरा, उसमें माल नहीं था। तो अंदर के 6 लोग, उनको कुछ भी नहीं हुआ। देखो गाड़ी की हालत देखने के बाद कोई बोलेगा नहीं इसमें तो। हाँ बिल्कुल सही है, ऐसी भी बिल्कुल सही है ऐसी। हाँ, तो गाड़ी की हालत देख करके भी ऐसा लगेगा नहीं कि कोई बचा होगा, लेकिन सारे के सारे लोग बच गए। क्या कहेंगे इसको? पुण्य का उदय है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी सारी बहुत सारी घटनाएं हम देखते हैं, सुनते हैं, है ना। तो इनसे हमें ये सब सीख लेना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह पुण्य और पाप का फल है, दूसरे के द्वारा नहीं। हमने जो पुण्य किया उसका फल हमें मिलता है, और जो पाप किया उसका फल भी हमें ही भोगना पड़ता है। इसलिए सम्यक दर्शन के बिना पुण्य का उदय भी अच्छा नहीं है। हे जीव, जो अपने सम्यक दर्शन के सम्मुख होकर के मरण को भी पावे तो अच्छा है, परंतु अपने सम्यक दर्शन, अपने धर्म से विमुख होता हुआ पुण्य भी करे तो अच्छा नहीं है। देखिए, जब आप यही बात लगभग
दर्शन पाठ में कहते हैं। दर्शन पाठ बोलते ना आप लोग, दर्शन पाठ में एक पंक्ति आती है, चेटोपी दरिद्रोपी जिन धर्मानुवासितः। उसके पहले की पंक्ति क्या है? किसी को याद नहीं? नहीं। मां भुवम चक्रवर्ती अपी, इतना और याद आ गया। जिन धर्म विनिर्मुक्तम मां भुवम चक्रवर्ती अपी स्याच्चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासितः। मैं दरिद्र रहा तो भी चलेगा, लेकिन हाँ, क्या कह रहे हैं? चक्रवर्ती जिन धर्म विनिर्मुक्तम मां भुवम चक्रवर्ती अपी, जैन धर्म छोड़ करके मुझे चक्रवर्ती की भी विभूति नहीं चाहिए। स्याच्चेटोपि दरिद्रोपि, मैं दरिद्री रह करके दास बन करके जिन धर्मानुवासिता, जिन धर्म के साथ में मैं दरिद्री रहना पसंद करूंगा, दास रह करके जीऊंगा, लेकिन जैन धर्म छोड़ करके, ये परम पवित्र जैन धर्म छोड़ करके मुझे चक्रवर्ती की विभूति नहीं चाहिए। कितनी बड़ी बात कही है, सोचो, विचार करो। हाँ महाराज, विचार तो करते हैं, लेकिन क्या जैसे विभूति दिखती है वरम नरक वासोपि सम्यक तेन ही संयुत न तो सम्यक तो हीनस्य निवासो दिवि राजते। मैं सम्यक दर्शन के साथ में नरक में रहना पसंद करूंगा, किंतु सम्यक दर्शन के बिना मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। अथ तम अर्थम पुनरपि दृढ़यति, अब इसी अर्थ को पुनः दृढ़ करते हैं। जे नियदंसन अहि मोहा सोकु अनंतु लहंती तिम बिनु पुण्य करंता भी दुख अनंतु सहंती। ये निज दर्शनाभिमुखाः सौख्य मनंतम लभन्ते तेन बिना पुण्यम कुर्वाणा अपि दुखम अनंतम सहन्ते। जो सम्यक दर्शन के सम्मुख है वे अनंतम सुखम लभन्ते, अनंत सुख को प्राप्त करते हैं। तेन बिना, और जो जीव सम्यक से रहित हैं वे पुण्यम कुर्वाणा अपि, पुण्य कार्य करते हुए भी पुण्य के फल से अल्प सुख को प्राप्त करते हैं, और अनंतम दुखम सहन्ते, और अनंत दुखों को भोगते हैं। भावार्थ में लिखा है कि निज शुद्धात्मा की प्राप्ति रूप निश्चय सम्यक के सन्मुख हुए जो सत्पुरुष हैं वे इसी भव में युधिष्ठिर भीम अर्जुन की तरह अविनाशी मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं, और कितने ही नकुल सहदेव की तरह अहमिंद्र पद के सुख को प्राप्त करते हैं। और यदि सम्यक से रहित मिथ्या दृष्टि जीव पुण्य भी करते हैं तो भी मोक्ष के अधिकारी नहीं है, संसारी जीव ही है, यह तात्पर्य जानना चाहिए। लेकिन अभी ये तुमने बोला ये बात सही है। हाँ। लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि पापी घर में लक्ष्मी नहीं, ऐसा शास्त्र का वचन है। आपने बहुत अच्छा विषय छेड़ दिया, धन्यवाद आपके लिए, पहले धन्यवाद। जो पापी व्यक्ति के यहाँ लक्ष्मी दिखाई देती है और धर्मात्मा व्यक्ति दरिद्र गरीब दिखाई देते हैं, उसको कस के लेते, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। क्या रहस्य है? जिस जीव ने अतीत काल में पुण्य किया लेकिन वर्तमान काल में वह पाप में आसक्त है, ऐसा व्यक्ति पिछले पुण्य कर्म के योग से धन को, लक्ष्मी को प्राप्त करता है। और जिन व्यक्ति ने
पिछले जीवन में पाप किए थे और वर्तमान में वह धर्म में आसक्त है, वह पाप के फल से दरिद्र दिखाई देता है। एक घटना के माध्यम से यह विषय हम आपके लिए अच्छी तरह से स्पष्ट करते हैं। ऐसा बहुत दिखता है महाराज। सुनिए, बहुत अच्छा। ये प्रश्न कई लोगों के मन में होता है। जो धर्म करते हैं वो दरिद्री दिखाई देते, दुखी दिखाई देते हैं, और जो पाप करते हैं वो ऐश आराम करते, सुखी दिखाई देते हैं। सुनिए, एक मुनि महाराज का एक गांव में आगमन हुआ और उनका उपदेश सुनकर के बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार नियम लिए। उसमें से एक 20 साल का युवा था और उसने भी नियम लिया कि गुरुदेव, मैं भी आपके साक्षी पूर्वक नियम ग्रहण करता हूं कि जो पहाड़ी के ऊपर जिनेंद्र भगवान का मंदिर है, मैं प्रतिदिन उस पहाड़ी पर जाकर के भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करूंगा, पूजन करूंगा, प्रतिदिन नमोकार मंत्र का जाप करूंगा, रात्रि में भोजन नहीं करूंगा, बाजार का होटल का कुछ भी नहीं खाऊंगा, पानी छान करके पीऊंगा। इतने सारे नियम उन्होंने उन मुनि महाराज की साक्षी पूर्वक ले लिए। अब क्या होता है, नियमों का पालन अच्छी तरह से करते महाराज जी तो बिहार करके चले गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5, ऐसे करते करते कितने साल हो गए? 40 साल हो गए। वह युवा जो 20 साल का था, अभी 20 साल का उसका नातू हो गया। 60 साल के हो गए वो दादाजी, और प्रतिदिन वो नियम का पालन करते थे। और उस दिन भी हाथ स्नान आदि करके हाथ में अष्टद्रव्य लेकर के पहाड़ की ओर जा रहे थे, पहाड़ पर चढ़ रहे थे। लेकिन बीच में एक घटना घटी। एक पत्थर था और उस पत्थर से उनका पैर टकराया। पैर टकराया तो पैर में चोट आ गई और पैर से खून बहने लगा। तो उन्होंने क्या किया, साइड में ही उस द्रव्य को रखा, जो कपड़ा था उसको फाड़ करके उसमें बांध लिया और वही बैठ गए। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उसी पत्थर से उसका पैर भी टकराया, तो पत्थर दूर जाकर के गिरा और उसके नीचे एक घड़ा निकला। काय का घड़ा? मिट्टी का? सोने का। आपको कैसे पता? अभी वो अंदाज वैसा आ गया ना। आप भी थे उस समय क्या? बिल्कुल सही, सोने का घड़ा निकला और सोने की असरफियां भरी हुई थी। जब इस घटना को उस व्यक्ति ने देखा तो अब उसके मन में धर्म के प्रति विश्वास उठने लगा। वह मन में विचार करता है, मैं 40 साल से प्रतिदिन भगवान का अभिषेक पूजन करता हूँ, रात्रि में भोजन नहीं करता, पानी छान करके पीता हूँ, नमोकार मंत्र का जाप करता हूँ, दान देता हूँ, और उसके बाद भी मुझे उसी पत्थर से मेरा पैर टकराया तो मुझे चोट आ गई, खून बहने लगा, और ये व्यक्ति चोरी करता है। ये व्यक्ति चोरी करता है, दारू शराब पीता है, सारे गलत काम करता है, और इसे धन लक्ष्मी मिल गई, पूरे पुण्य के उदय से घड़ा मिल गया सोने का, बस मन डामाडोल हो गया। ये क्या धर्म है? अब कुछ नहीं करूंगा, मन में विचार करता मैं कुछ पूजा पाठ कुछ नहीं करूंगा, सब छोड़ दूंगा, और बिना पूजन किए, बिना दर्शन किए वापिस घर पर लौट आया। और योगा योग की बात है, वही मुनि महाराज जिनसे नियम लिया था, वह 40 साल के बाद घूमते घूमते पास के गांव में आ गए। पास के गांव में मतलब नजदीक? हाँ, नजदीक गांव में। जैसे श्री रामपुर के पास राहुरी है, राहुरी नहीं, बेलापुर गांव है, बेलापुर है, शिरडी है, हाँ हाँ, ऐसे पास के गांव में आ गए और उनको पता चल गया कि महाराज जी वहां आए हैं। और वह बिल्कुल, अब उसने मन में सोच लिया बस पूछना नहीं, उनके नियम उनको वापस लेकर के आऊंगा।
और इस भाव से वो गया और जाकर के महाराज जी को नमस्कार किया, नमोस्तु बोला और कहा महाराज जी पहचाना? महाराज जी अब 80 साल के हो गए थे, जब आए थे तब 40 साल के थे, ये 20 साल का तब 60 साल का हो गया, कैसे पहचानेंगे? महाराज जी नहीं महाराज जी, आप 40 साल पहले हमारे गांव में आए थे। अच्छा हाँ, तो उस समय आपके सामने हमने ये नियम लिए थे। तो महाराज जी ने पूछा वो नियम का पालन अच्छे से हो रहा है ना? हाँ महाराज, कल तक तो अच्छे से हुआ, आज से छूट गया। मतलब हाँ महाराज, अब हमसे ये नियमों का पालन नहीं हो सकता, मैं आपके नियम आपको वापस लौटाने के लिए आया हूं। महाराज जी ने कहा ऐसा क्या हुआ? महाराज जी ने कहा क्या झाला, बंद पड़ गया? महाराज जी ने कहा आखिर ऐसा क्या हुआ, तू नियम वापस करना चाहता है, इसका कारण क्या है? तो उसने पूरी घटना सुना दी कि महाराज जी आपने जो नियम दिए थे 40 साल तक लगातार मैंने उन नियमों का अच्छी तरह से पालन किया है, मैंने कभी भी इन नियमों के पालन में कोई चूक नहीं की, कोई गलती नहीं की, बिल्कुल निर्दोष रूप से सभी नियमों का पालन किया है। हाँ, फिर कल भी मैं भगवान के पूजन के लिए, अभिषेक के लिए पहाड़ के ऊपर जा रहा था और बीच में एक पत्थर से मेरा पैर टकराया। देखिए महाराज जी, जो पैर में पट्टी बंधी है, सारा का सारा पैर लहू लुहान हो गया। क्या झाला? हाँ, सारा का सारा पैर लहू लुहान हो गया, पैर में चोट आ गई, खून बहने लगा। मैं थोड़ी देर के लिए कपड़ा बांध करके बाजू में बैठ गया और अभी थोड़ी देर हुई थी, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे गांव में सबसे बिगड़ा हुआ है, चोरी करता है, दारू पीता है, जुआ खेलता है, शिकार करता है, सारे के सारे पाप काम करता है, और वह व्यक्ति दौड़ता हुआ उसी रास्ते से आया और उसका पैर भी उसी पत्थर से टकराया, लेकिन उसके पैर में चोट नहीं आई। जैसे ही उसका पैर उस पत्थर से टकराया, पत्थर दूर जाकर के गिरा और उसके नीचे एक सोने का घड़ा निकला जिसमें सोने की मोहरें, असरफियां भरी हुई थी। सुन रही हो अपनी? अच्छे सुनना, बहुत अच्छी कहानी है। अब क्या हुआ? अच्छा ये बात है। हाँ, तो इसलिए महाराज क्या धर्म करने से मतलब निकलता है? मैंने इतना पुण्य किया, 40 साल तक मैंने नियम का पालन किया, उसका फल मुझे चोट मिली, और वो इतना पाप करता उसको सोने की असरफियों का घड़ा मिला। मुझे नहीं करना धर्म, अब मैं आपके नियम आपको वापस देने के लिए आया हूं। महाराज जी ने कहा, महाराज जी सामान्य महाराज जी नहीं थे, अवधि ज्ञान के धारी थे। उन्होंने कहा बेटा ठीक है, तू नियम वापस करना चाहता है, ठीक है, लेकिन पहले ये सब क्यों हुआ तो थोड़ा पहले सुन ले, उसके बाद तेरी जो इच्छा है वो कर, ठीक है? सुनाइए गुरुदेव कि तुझे जो पैर में चोट लगी है वह धर्म करने से नहीं लगी है। तूने जो पुण्य कार्य किया है, धर्म कार्य किया है, पूजा अभिषेक नमोकार मंत्र का जाप, रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान करके पीना, इतने सारे दान पुण्य, ये सारे नियम का पालन किया है, उसके फल से तुझे चोट नहीं लगी। सुनो तो सुनो 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 सुनो, फिर चोट क्यों लगी? सुन कि तूने पिछले जीवन में इतने पाप किए थे, इतने पाप किए थे कि जिस समय तुझे पैर में चोट लगी उसी समय किसी दुर्घटना में तेरी मौत होनी थी, लेकिन इस वर्तमान जीवन में तूने 40 साल तक बीत राग प्रभु की भक्ति की है, ये पुण्य कमाया है, इसलिए वह तेरा पाप जो मौत देने वाला था थोड़ी सी चोट दे करके चला गया। अच्छा,
ऐसा है महाराज जी। हाँ, तो फिर उसको धन क्यों मिला? ट्राई करके हमें नहीं मिला, इसका दुख हमें कम होता है, उसको मिला इसका दुख ज्यादा। लेकिन हमारे पड़ोसी को, उसको क्यों मिला, बस इसका दुख हमें ज्यादा होता है। क्यों मृदुल? उसके हाथ से हार लिया, मेरे हाथ से नहीं लिया। सुनो तो फिर, सुनो तो हमें नहीं मिला, कोई वस्तु हमें नहीं मिली, उसका हमें दुख कम होता है, लेकिन उसको क्यों मिली, हमें नहीं मिली उसको क्यों मिली? बराबर है कि नहीं है? मान लो पापा है और एक भाई है आयुष और एक बहन है अवनी, दोनों भाई बहन हैं। और पापा ने क्या किया, आयुष के लिए कोई चीज की मांग दोनों बच्चों ने की, दोनों भाई बहनों ने की, और जब तक दोनों को नहीं मिला तो कोई दुख नहीं था। और जैसे ही पापा जी ने भैया के लिए ला करके दे दिया, आयुष के लिए ला करके दे दिया, तो अवनी बोलो, दोनों ने एक ही वस्तु मांगी थी और दोनों को जब तक नहीं दिया तब तक दुख नहीं था। लेकिन जैसे ही भैया आयुष को मिल गया और अवनी को नहीं मिला, तो अवनी के मन में क्या आता बेटा बताओ? है गुस्सा और दुख लगता कि नहीं? दुख, भैया को क्यों दे दिया, हमें नहीं दिया इसका दुख नहीं है, किंतु भैया को क्यों दे दिया? होता कि नहीं है? होता है। इसलिए हमें नहीं मिला इसका दुख हमें कम होता है, लेकिन उसको क्यों मिल गया, इस कारण से हम दुखी हो जाते हैं। ट्राई करके देखिए, हम अपने दुख से कम दुखी होते हैं, किंतु दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी हो जाते हैं। वो चीज हमारे पास नहीं, उसके पास कैसे आई? ईर्ष्या भाव करने लग जाते हैं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरो, ईर्ष्या नहीं, उसका पुण्य का उदय है, उसको मिल गया। दो भाई हैं और दोनों के यहाँ लड़का है, एक का लड़का बड़ा है, एक का छोटा है। जिसका छोटा है उसकी शादी हो गई और बड़े का जो लड़का बड़ा था उसकी शादी नहीं हुई। अब देखो, जब तक दोनों की शादी नहीं हुई थी तब तक कुछ नहीं, अब क्या मन में आता है? क्यों पाटनी जी? हाँ, उसको, वो तो छोटा है उसकी हो गई और हमारा लड़का बड़ा उसकी नहीं हुई। दुख होता कि नहीं? सही सही बताओ, है? होता है। जब तक दोनों की नहीं हुई तब तक, सुनो 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 सुनो, जब तक दोनों की नहीं हुई तब तक इतना दुख नहीं, लेकिन उसकी छोटे की भाई की हो गई और हमारे बेटे की नहीं हुई। हाँ, अशोक जी कि ईर्ष्या भाव आता है उनकी, जब तक दोनों की नहीं तब तक कोई दिक्कत नहीं, और उसकी तो छोटा होकर के उसकी हो गई। और हमारा बेटा तो बड़ा है, उसकी नहीं हुई, तो बस अब उसकी हो गई, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। दुख मनाते कि नहीं? ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाता है। मेरा बेटा बड़ा है तो उसकी पहले होना चाहिए था, क्यों? मेरा बेटा बड़ा है, उसकी शादी पहले होनी चाहिए थी, लेकिन वो छोटा होकर के उसकी हो गई। अरे उनको कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था, हमारा बड़ा बेटा बेटा, थोड़ा तो इंतजार करना चाहिए था, जब हमारे बेटा की होती उसके बाद कर लेते। आता विचार कि नहीं? बताओ, सही सही बताओ। ये तो तुम अलग अलग भाई बताए महाराज जी। अरे अलग अलग भाई नहीं लेकिन ऐसा भी होता है, एक ही आदमी के दो बेटे, एक छोटा है उसकी हो जाती है और हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको अनुभव ज्यादा है, आप अनुभवशील हैं, आप सीनियर, आपको ज्यादा अनुभव, हमें तो कुछ अनुभव नहीं। 19 साल के थे तो घर से निकले थे, कुछ पता ही नहीं हमको ज्यादा,
और आपको 60 साल का अनुभव, 60-70? नहीं, हम जब तक चड्डी भी नहीं पहनते थे तब दुकान में बैठने लगे। हाँ, हकीकत है। बिल्कुल सही बात है। 70 के हो गए पूरे? 72। हाँ, बा महावीर भगवान के बराबर उम्र हो गई आपकी तो। हम सोचते ना महावीर भगवान ये टाइम में महावीर हुए थे, हम काय का नाम ही महावीर थे, हमारा कुछ नहीं किया। आपका नाम महावीर है? हाँ, वो अच्छा, दुकान का नहीं, मामा ने महावीर रखा था, मामा जी महावीर बोलते थे लास्ट तक, लेकिन बाकी सब अनिल बोलते थे। अनिल बोलते थे, वो खाली महावीर बोलते थे। हाँ। मामा लेकिन उम्र के हिसाब से आप महावीर भगवान के बराबर हो गए। जन्म है। हम क्या कह रहे हैं उम्र के हिसाब से आप महावीर भगवान के बराबर हो गए, 72। लेकिन हमको कुछ क्या टाइम में 72 ईयर ओल्ड। दादा दादा, हम भी दादा बोलते हैं। दादा दो आदमी को बोला जाता, एक सीधा रहता उसको भी बोला जाता, एक डाबरे रहता उसको भी बोला जाता। एक दादागिरी करने वाले को दादा उसको भी दादा बोलते हैं। फिर आप कौन से दादा है? अभी लोगों को मालूम है। ठीक है। अब जब उसने पूछा महाराज ठीक है, हमने तो ये पाप किया था और ये चोट दे करके वह हमारा पाप निकल गया, लेकिन उसको धन का घड़ा क्यों मिला, सोने का घड़ा उसको क्यों मिला? तो मुनि महाराज कहते हैं अपने अवधि ज्ञान से जान करके, हे बेटा, उस व्यक्ति ने पिछले जीवन में इतना पुण्य किया था कि जिस समय उसको सोने का घड़ा मिला उसी समय उसको राज सिंहासन मिलना था, वह राजा बनने वाला था। लेकिन वर्तमान काल में उसने पाप करके, दारू पी करके, जुआ खेल करके, ये पाप कार्य करके उसने पुण्य को इतना छोटा कर लिया कि वह पुण्य एक घड़ा दे करके समाप्त हो गया। समझ में आया कि नहीं? जब ये घटना सुनी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तब तक हम ऐसे कुछ भी मनगढ़ंत बातें करते रहते हैं। हमने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, उनने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया। ऐसा नहीं होता। ये पिछले पुण्य पाप कर्म का फल हमारे जीवन में प्रति क्षण आता रहता है। जब ये सुना मुनि महाराज के मुख से, दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। अरे मैंने कितना अनर्थ कर लिया, मैंने कितना विपरीत धर्म के प्रति सोचा, पश्चाताप किया और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके और भी नियम उन्होंने धारण किए और आगे जाकर के वह एक दिगंबर मुनि के रूप में उन्होंने दीक्षा धारण की। महाराज जी एक छोटी बात बोलता हूँ, सुन लो, सुनने जैसी। सुना दो। एक पंडित जी थे। पंडित जी रोज पूजा अर्चा करते थे। पूजा अर्चा करते करते एक दिन उनके हाथ से एक पत्थर की प्रतिमा नीचे गिर गई, वो टूट गई। वहां के जो ट्रस्टी थे उन्होंने बोला, ध्यान दे के काम नहीं करते आप, आपको कुछ समझता नहीं। तो उनको वैराग्य हो गया, उन्होंने दीक्षा ले ली। अभी उसके बाद में 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। वो जो ट्रस्टी थे वो दर्शन को आए, तो इन्होंने उनको पहचान लिया। तो वो बोले, मला ओळखलं काय? बोले नाही। बोले तुम्ही माझ्यावर रागवले होते आणि मी मूर्ती फुटली होती माझ्याकडनं आणि मी संसार सोडून दीक्षा घेतली, तर मी तुमच्या इथला पुजारी होतो। तो हकीकत ये पाप भी पुण्य में काम में आ गया। बिल्कुल सही, अच्छा उदाहरण दे दिया आपने। एक और लेते हैं फिर समाप्त करते हैं। मैंने टाइम लिया आपका है? मैंने टाइम लिया, 2 दिन 2 एक कम हो गए। हाँ ठीक है, अच्छा है। सब जगह स्पेन लेते हो। क्या इसका भावार्थ क्या निकला? जो सम्यक दर्शन के सम्मुख हैं वे अनंत सुख को पाते हैं, और जो जीव सम्यक से रहित हैं वे पुण्य करते हुए भी पुण्य के फल से अल्प सुख को पाते हैं और अनंत दुखों को पाते हैं। अब आगे कहते हैं, अथ निश्चयेन पुण्यम निराकरोति। अब निश्चय से पुण्य का निराकरण करते हैं। बहुत सुंदर गाथा आ रही, देखो दुआ सूत्र। पुण्येन होई बिहवो बिहवेण मयेण मयि मोहो मयि मोहेण य पावम
ता पुण्यम अम्माहो। क्या कह रहे हैं? पुण्येन होई विभवो, पुण्य के माध्यम से वैभव मिलता है। और बिहवेण मओमयेण, और बिहवेण मओ, और वैभव मिलने के बाद में मन में मद अभिमान उत्पन्न होता है। और मदेन मयेण मई मोहो, और मद के माध्यम से बुद्धि में मोह है, बुद्धि का भ्रम होता है, तो पाप होता है। ता पुण्यम अम्म माँ हो, ऐसा पुण्य मुझे नहीं चाहिए। आप लोग पुण्य की वांछा करते हैं, लेकिन यहां पर आचार्य महाराज कह रहे ऐसा पुण्य मुझे नहीं चाहिए। कैसा पुण्य? जैसे मैं पुण्य करते करते दो प्रकार का पुण्य होता है। एक पुण्य वह होता है जो संसार के अल्प सुखों को प्राप्त कराता है, और दूसरा प्रकार का पुण्य वह होता है जो हमें धर्म की ओर ले जाता है, गुरुओं का समागम कराता है, मुनि बनने के लिए प्रेरित करता है, तीर्थ यात्रा पर ले जाता वह पुण्य, और दूसरा संसार की ओर ले जाने वाला पुण्य। दोनों में अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर है। बिना पुण्य के गुरु की प्राप्ति नहीं होती। गुरु की प्राप्ति भी बहुत पुण्य चाहिए। मैं जब कभी विचार करता हूं कि मुझे इतने महान गुरु मिले, इतने महान गुरु के चरणों में मुझे शरण मिली, मैंने अपने इस वर्तमान के जीवन में ऐसा कोई पुण्य कार्य नहीं किया कि इतने महान, इतने बड़े गुरु हमें मिल जाए। निश्चित रूप से हमने पिछले जीवन में पुण्य किए होंगे, जब कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा हुआ तब इतने महान गुरु के चरणों की शरण मुझे प्राप्त हुई। महाराज ने एक दिन बोला, बिना पुण्य के गुरु भी नहीं मिलते। सही बात है। आप यहाँ आए तो पुण्य के उदय में आए, अगर पुण्य का उदय नहीं होता तो बैठते थे घर में, टीवी देखते, मोबाइल के ऊपर उंगली चलाते बैठते थे। विद्यासागर महाराज ने एक मिनट पूरा तो होने दो। क्या टीवी देखते बैठते थे, मोबाइल खोल करके बैठते थे, क्या करते थे? ये पुण्य के उदय में, ये पाटनी मड़ा में आए, ये भी पुण्य का उदय है। और जो यहाँ पर आकर के अमित जी के यहाँ जो आकर के बैठे हैं, ये भी पुण्य का उदय है। क्यों है? ये भी पुण्य का उदय है। बिना पुण्य के ऐसा संयोग नहीं बनता। आहार दान देना है, ये भी पुण्य के बिना नहीं मिलता। हर किसी को सौभाग्य मिलता नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं? सौभाग्य नहीं मिलता। ये जिनवाणी शून्य, ये बिना पुण्य से नहीं होता। पाप के उदय में व्यक्ति दुनिया भर के काम में लगा रहता है, लेकिन जिसका पुण्य का उदय होता है वही आकर के धार्मिक कार्यों में भाग ले सकता है। गुरु द्वार पर आ गए, गुरु अपने यहां आ गए, लेकिन फिर भी हम चाहें तो हम बहुत पुण्य कमा सकते हैं। जितना समय है उतने समय का लाभ लेकर के बहुत पुण्य कमा सकते हैं। और नहीं चाहें तो आए महाराज ठीक है बैठने तो हम जाते हैं अपने कंप्यूटर सेंटर पर। महाराज तो आए बैठने दो। क्यों अमित जी है? हम जाते हैं। नहीं, लेकिन महाराज वो यहाँ है ना। अरे आगे ही तो बता रहे ना, यदि वहां जाकर के बैठते हैं, दुकान खोल करके बैठते हैं, तो क्या दुकान तो हमेशा खुलती रहती है, लेकिन ये दुकान भी खुलती है लेकिन जगह बदलती रहती है। हमारी दुकान चलती फिरती दुकान है, आपकी दुकान एक ही जगह है, लेकिन हमारी दुकान चलती फिरती है, फिर भी चलती है, इसलिए चलती है। और गुरु जी का इतना आशीर्वाद है, जहां पर दुकान खोल ली वहीं पर ग्राहक आना
चालू हो जाते हैं। अनिल जी, आप भी दुकानदारी करते हो, हम भी दुकानदारी करते हैं, तुम्हारा माल जल्दी बेचता लेकिन आप में और हम में बहुत अंतर है। आप कमा करके जो इनकम होता है उसको कमा करके चाबी के अंदर, ताली के अंदर रखते हो, नहीं लेकिन मेरा खुला है। नहीं तुम भी वैसा नहीं करते। अरे दादा, तुम्हाला मी ओळखतो, बोलते उनको कधी कोणी पण ते आपला धन ऐसा खुला सोडू शकत नाही। आम्ही नाही केलं पण आमच्या पोरांनी केलं तसं। अरे तुम्ही पण करतात, जे पहिले जे काम करत होते ते कुलूप लावत होते की नहीं? नहीं कुलूप हा विषय नहीं करत। हाँ? अरे ऐसे बर्तन थे उनमें सांकल फंसा करके ताला डालते थे कि नहीं? हाँ। सगड़ा माहिती करने के बाद भी चोरी हो गई। जो आता सुनो, जो आता था उसको कैसे खुले में रखते थे क्या? हाँ खुले में जे मामा। अरे खुले में नहीं रखते थे, दादी को देते थे, दादी कुलूप लगा के रखती थी। नहीं एक अरे सुनो अभी सुनो, टाइम हो रहा, अभी ये पूरा करना है, बाद में सुनेंगे, अब कल सुनेंगे आपका। ताला लगाते कि नहीं? जो पैसा धन है, सोना है, चांदी है, उसमें ताला लगाते कि नहीं? नहीं खड़ा बोला खड़ा। कॉलेज बीबी बोली यहाँ से कोई नहीं ले जाएगा, तुम छोड़ दो उसको, फिक्र मत करते जाओ, पढ़ने दो, कोई नहीं ले जाता। अरे ठीक है, ताला है घर में कि नहीं है, लेकिन वो वैसे ही छोड़ देते। अरे वैसे छोड़ते हैं, ठीक है, वैसे छोड़ देते। जब आप घर में रहते हो उस समय वैसा छोड़ते हो, जब घर से सभी लोग बाहर जाते हो उस समय खुला छोड़ के जाते क्या? वैसे ही पड़ता। अरे खोटं बोलायचे नाही। खोटं नहीं, खरं सांगतो महाराज, खरं सांगतो महाराज। बाहर तो ताला लगा के जाते कि नहीं? बाहर ताला लगा। तो वही तो कह रहे ना वही तो कह रहे ना। और ताला लगा करके उस ताले को खींच करके देखते हो कहीं लगा के नहीं अच्छे से? नहीं देखते, कई टाइम वैसा निकल जाता। दुकान में हाँ, विचार रही थी, खींच करके देखते बराबर लगा के नहीं, बराबर के नहीं। तो इसलिए ये जो आपका तो ताले के अंदर है, हमारा खुला है। गुरुजी का इतना आशीर्वाद है, कभी कोई कम पड़ता नहीं है। और उन्होंने और ग्राहक के ऊपर ग्राहक, ग्राहक के ऊपर ग्राहक, ग्राहक के ऊपर ग्राहक, ग्राहकों का तांता लगा रहता है। चाहे हम गांव में चले जाएं, छोटे से छोटे गांव में, वहां पर भी ग्राहकों की भीड़ रहती है, और शहर में आए तो वहां पर भी ग्राहकों की भीड़ रहती है। माल देख करके लोग कहां कहां से आ जाते हैं। ये 7 पाटिल मड़ा है क्या? पाटनी मड़ा 7 वार्ड क्या? वार्ड नंबर 7 क्या क्या है ये सब? कहां कहां से लोग आ जाते हैं। कैसा लग रहा है? देखो ये जयसिंहपुर से आ गए, कैसा लग रहा है? यदि अच्छा लगा हो तो कल भी आना, और अच्छा नहीं लगा हो तो कल मत आना। जिसको एक बार माल का स्वाद, माल की क्वालिटी पता चल जाए, फिर कहीं पर भी जाओ वो छोड़ता नहीं, ग्राहक वही माल लेने के लिए आता है। क्यों? बराबर कि नहीं? हाँ, तो यहां पर कितनी सुंदर बात कही, पुण्येन होई बिहवो, पुण्य के द्वारा वैभव की प्राप्ति होती, धन संपत्ति लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और बिहवेण मो, और जब वैभव मिल जाता है तो व्यक्ति मद करने लगता, मद मतलब अलग, अभिमान करने लगता है, घमंड करने लगता है। गुरुजी कहते थे जब दौलत आती है, गुरुजी कहते थे जब दौलत आती है तो छाती में 2 लात मारती है तो छाती फुला करके अकड़ करके चलता है, और जब दौलत जाती है तो कमर में 2 लात मार करके जाती है तो झुक करके चलता है। ऐसा आचार्य बोलते थे, गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज जी ऐसा बोलते थे। और एक बात बोली, सुनो तो पूरा तो सुनो।
सुना है? गुरुजी कहते थे जब दौलत आती है तो छाती में 2 लात मारती है तो व्यक्ति अकड़ करके चलने लगता है, अकड़ करके चलने लगता है, दूसरे को कुछ समझता नहीं। किसी ने पंक्तियां लिखी हैं, एक बार मैं शहर गया, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ थी झोपड़ी, एक तरफ शमशान थे, अचानक पैर से हड्डी दबी, उसके यही फरमान थे, अरे चलने वाले जरा देख कर चल, हम भी कभी इंसान थे। किसका अभिमान कर रहा है? हम भी तेरे जैसे अकड़ करके चलता था, लेकिन आज मेरी ये दशा हुई, मिट्टी में मिल गया, हड्डियां पड़ी हैं। हम भी तेरे जैसे इंसान थे, इसलिए तू जरा संभल करके चल। जैसा मेरा हाल हुआ है वही हाल तेरा होने वाला है। भले ही चाहे राजा हो, भिखारी हो, अमीर हो, गरीब हो, लेकिन शमशान सबके लिए एक ही होता है। होता कि नहीं? अमीरों के लिए अलग शमशान हो, गरीबों के लिए अलग शमशान हो, ऐसे होता कि नहीं? भले ही घर में बहुत किसी की झोपड़ी है, कोई महल में रहता है, लेकिन मरने के बाद उसी एक ही शमशान में जला दिया जाता है। तो बेहबेन मदो, उस वैभव से घमंड उत्पन्न होता है, मद उत्पन्न होता है। और मयेण मई मोहो, और जब मद उत्पन्न होता है, घमंड उत्पन्न होता है, तो बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। भ्रम, भ्रम समझते हो? भ्रम का मतलब क्या है? वो समझता है मैं जो करूंगा वही सही है। भ्रम का मतलब होता है, रात के समय गए और रात के जाते समय रास्ते में पैर के नीचे कुछ गया, कुछ लगा, और ऐसा लगा कि अरे जैसे कोई सांप, और तुरंत कुछ टॉर्च वगैरह जगह ला करके देखी तो सांप नहीं, वो तो रस्सी थी। इसको कहते भ्रम। थी रस्सी, लेकिन भ्रम किसका हो गया? सांप का। इसको बोलते भ्रम। तो मद से बुद्धि में भ्रम हो जाता है, जो नहीं है उसी को वो समझने लगता है, जो है उसको भूल जाता है। इसलिए कभी भी अपनी शुरुआत को नहीं भूलना चाहिए। शुरुआत में हमारे कैसे दिन थे उसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। भले ही कितना भी वैभव बढ़ने दो, ये तो मात्र पुण्य का फल है। जब तक पुण्य है तब तक ये लक्ष्मी मेरे पास में है, और जिस दिन पुण्य चला जाएगा ये लक्ष्मी भी मुझे छोड़ करके चली जाएगी, हमारे साथ रहने वाली नहीं है। ये पक्की बात है। लक्ष्मी तुम्हारी दासी नहीं है, लक्ष्मी पुण्य की दासी है। पुण्यवान व्यक्ति के पास चली जाती है, हमेशा आपके पास रहने वाली नहीं है। बेस्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पतियारा। जिस प्रकार से वेश्या का कोई पति नहीं होता, वह चंचल रहती है, उसी प्रकार से लक्ष्मी का कोई पति नहीं है। जब तक तुम्हारा पुण्य तुम्हारे पास, तुमको छोड़कर दूसरा पुण्यवान मिला उसके पास, दूसरे से तीसरे के पास चली जाती है। आप भले ही कहते रहो हमारी लक्ष्मी है, लक्ष्मी आपकी नहीं हो सकती दादाजी। नहीं, लक्ष्मी को लेके जाता है आदमी, लेके जाता है। अरे लेके नहीं जाता, सुनो एक सुनो क्या दादाजी, एक व्यक्ति का मरण हो गया, और मरण होते उनके उंगली में अंगूठी थी। क्या थी? अंगूठी। और उस अंगूठी को निकालने का प्रयास किया, लेकिन निकली नहीं, तो उसको काट करके अंगूठी निकाल ली। और उनके मुंह में दांत गिर गए थे, तो 1-2 दांत सोने के थे, चांदी के नहीं, सोने के। तो उनको हिलाया तो हिलते नहीं थे, हथौड़ी लेकर के आए और उन 2 दांतों को भी क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाएंगे? मुट्ठी बांध करके आए थे और हाथ पसारे जाएंगे। यहां से कुछ भी लेकर के जाने वाले नहीं है, कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है, ये विश्वास रखो। कुछ भी साथ में आने वाला
नहीं है। लेकिन महाराज जी पुण्य कमाए तो पुण्य लेके जाएंगे। अरे वो तो पुण्य पाप तो साथ में जाएगा, लेकिन जो यहाँ पर इकट्ठा करके रखा है, लक्ष्मी की बात चल रही है, लक्ष्मी आपके साथ में आने वाली नहीं है। अरे बाद में सुने, टाइम हो रहा, फिर कल सुनेंगे। अब इसके बाद में बुद्धि में भ्रम उत्पन्न होता है, और जब बुद्धि में भ्रम होता है, आगे क्या कह रहे हैं, और बुद्धि के भ्रम होने से व्यक्ति पाप करता है, पाप में उसकी बुद्धि लगती है, प्राय करके लक्ष्मी पाप की ओर लेकर के जाती। ध्यान से सुनना, प्राय करके लक्ष्मी हमें पाप की ओर लेकर के जाती है। बहुत कम ऐसे लोग रहते हैं जो लक्ष्मी के माध्यम से पुण्य करते हैं। पैसा देखो गया तो क्या करते हैं, बताओ? हो सकता है ऐसा महाराज, लेकिन अरे सुनो, सभी की बात नहीं कर रहे, प्राय करके जब गलत ढंग से हाँ, अब बच्चा है जो गरीब के यहाँ बच्चा जन्म लिया तो उस पैसे की कद्र करता, कीमत समझता है। सभी की बात नहीं करे, लेकिन बहुतायत से। और लेकिन जो शुरुआत से धन संपत्ति है, उनके यहाँ जन्म हो गया तो प्राय करके उनके बच्चे व्यसनी बन जाते हैं, जुआ खेलेंगे, दारू पिएंगे, गलत कामों में पैसा चला जाता है। और बुद्धि का भ्रम होने से, जिसको बुद्धि का भ्रम हो जाता है, वह उससे पाप होता है। इसलिए हे भगवान, तस्मात् पुण्यम अस्माकं मा भवतु, ता पुण्यम अम मा हो, वैसा पुण्य मुझे नहीं चाहिए। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद् यदि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि लब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अभिनंदन सागर महाराज।